हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कल के बारे में। चलिए स्कल के बारे में देखते हैं। अब हम जब स्कल के बारे में देखेंगे मेरे बच्चों, तो हमें क्या दिखाई देगा? ये है हमारा स्कल। देखिए समझिए बच्चों, स्कल जो होता है ये क्रेनियम भी है, क्रेनियल बॉक्स भी है, लेकिन पूरे स्कल को हम क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स नहीं कहते। ये पूरा स्कल है जिसके अंदर हमारा हेड मतलब ब्रेन प्रेजेंट है और बहुत सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ये पूरा स्कल है। इसका इतना सा पार्ट जहाँ ब्रेन रखा होता है उसे हम क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। चलिए देखिए क्या बता रहा हूँ। अगर हम स्कल की बात करें तो मैंने आपको बताया था स्कल में टोटल 29 बोन्स हैं। कितनी है? 29। अब मैं आपको कैटेगरी दिखाता हूँ। जब आप स्कल को देखोगे तो स्कल में फर्स्ट कैटेगरी है बोन्स की। स्कल में जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बोन है वो क्या है? वो है क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन कौन सी होती है? जो क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स बनाती है। जो फर्स्ट है कैटेगरी वो ये वाला है जो क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स बनाती है। इसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेकंड कैटेगरी आती है फेशियल बोन की। कौन सा? फेशियल बोन्स। ठीक है, फेशियल बोन की फेस बनाती है। उसके बाद यहाँ अंदर ईयर में 3 बोन्स होती हैं, इधर 3 होती हैं इधर, तो उन्हें बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। और नीचे की तरफ यहाँ पे होती है हाइवाइड बोन। क्या होती है? हाइवाइड बोन, हाइवाइड एपरेटस में। तो ये हो गई फेशियल। के बाद हम बात करेंगे क्रेनियल, फेशियल, और हम बात करेंगे ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल्स, और लास्ट में होती है हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक करके देखते हैं। क्रेनियल बोन कितनी है हमारे पास? टोटल 8। फेशियल बोन कौन सी है? कितनी? 14। तो इन्हीं 14 और 8 को मिला के 22 कहा जाता है। तो 22 हो गई मेन फेशियल बोन, सॉरी स्कल बोन। स्कल बोन कितनी है? 22। 8 प्लस 14। लेकिन इन्हीं से एसोसिएटेड ये 2 टाइप की बोन है। जो 7 एक्स्ट्रा हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। मेन ये हैं और ये इनकी एसोसिएटेड बोन है, इसीलिए मैंने 29 लिखा हुआ है। 3 एक कान में, 3 दूसरे में, तो 3 + 3 दैट इज 6। हाइवाइड बोन सिंगल होती है। हाइवाइड बोन कितनी होती है? सिंगल। चलिए देखिए क्रेनियल बोन्स देखिए कौन सी हैं। नंबर 1 फ्रंटल। नंबर 1 कौन सी है? फ्रंटल बोन। नंबर 2 पैराइटल बोन। फ्रंटल, पैराइटल। फिर आती है ऑसिपिटल। फिर आती है टेम्पोरल, और फिर लास्ट में आती हैं 2 और, इथमॉइड और स्फेनॉइड। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड और स्फेनॉइड। देखिए ये जो सामने वाली बोन है फोरहेड की, ये है फ्रंटल। फिर ऊपर इस जगह पे पैराइटल है, एक इधर और एक इधर, 2 पैराइटल बोन है। पीछे की तरफ यहाँ पे जो है ये ऑसिपिटल है, और इस जगह पर ये वाली और ये वाली जो है ये टेम्पोरल है। ठीक है, तो फ्रंटल 1 है, पैराइटल 2 हैं, ऑसिपिटल अगेन 1 है पीछे की तरफ जो है, और टेम्पोरल अगेन 2 है। ठीक, फिर अंदर की तरफ आपको 2 और दिखेंगे, इथमॉइड और स्फेनॉइड। स्फेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन आगे वाले चैप्टर में, यहाँ पर नहीं, आगे वाले चैप्टर बनेगा, फिर ये बता दूंगा। चलो थोड़ा सा। ठीक, तो इतनी टाइप की हो गई। अब ये तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। आप तो कह रहे हो 8 है। अरे अभी तो बताया पैराइटल और टेम्पोरल 2-2 होती है, तो 2 एक्स्ट्रा हो गई नहीं हो गई? देखो सिर्फ पैराइटल और टेम्पोरल पेयर में है, बाकी सब अनपेयर्ड है। तो 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8 हो गई। अब बात करेंगे फेशियल बोन की। चलिए समझ लेते हैं जल्दी से। बच्चों फेशियल बोन आपको बताई थी, ये होती हैं 14, और इनके नाम क्या हैं और टाइप क्या है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहला है जिसका नाम है नेजल बोन। नोज से रिलेटेड आपको 3 टाइप की बोन मिलेंगी। एक नेजल बोन, एक होती है इंफीरियर नेजल। जो इंफीरियर नेजल बोन होती है मेरे बच्चों, उनको हम इंफीरियर टर्बाइनल बोन भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड होती है बोमर। तो नोज से रिलेटेड 3 हो गई, नेजल, इंफीरियर नेजल और बोमर। उसके बाद हम जॉ की बात करेंगे। अपर जॉ की होती है मैक्सिला, लोअर जॉ की होती है मैंडिबल। उसके बाद 3 बोन्स और है। एक जब हम माउथ खोलेंगे तो ऊपर पैलेट होता है, वो वाली पैलेटाइन। एक आइज के पास होती है लैक्राइमल बोन, और एक हमारी चीक बोन होती है, उसको हम बोलते हैं जाइगोमैटिक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जाइगोमैटिक। तो नोज वाली 3 हो गई, नेजल, इंफीरियर नेजल बोन और बोमर। जॉ वाली 2 गई, अपर जॉ की मैक्सिला, लोअर जॉ की मैंडिबल। फिर पैलेट की पैलेटाइन, आई की लैक्राइमल और नीचे जाइगोमैटिक चीक बोन। ये वाली जो दिख रही है ना, ये चीक बोन है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा? बोमर और मैंडिबल सिंगल हैं, बाकी सब पेयर में है। बाकी ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर और ये भी 1 पेयर, ठीक। स्कल की कोई बोन मूव नहीं करती। कभी देखा है ऐसे करके बोन मूव कर रही हो? नहीं करती ना, केवल एक करती है, मैंडिबल। ये कैसी होती है? मूवेबल। इकलौती यही है। देखो ये लोअर जॉ की बोन है, मैंडिबल कर रही है मूव, बाकी कोई बोन मूव नहीं करती। इकलौती मूवेबल ये है। और क्वेश्चन आता है चीक बोन किसे कहेंगे? तो आप बताओगे चीक बोन होती है जाइगोमैटिक, ठीक। तो जाइगोमैटिक चीक बोन हो गई। मैंडिबल आपकी मूवेबल हो गई। मैंडिबल और बोमर आपकी सिंगल हो गई, बाकी सब पेयर में। यहाँ पे केवल ये 2 पेयर हैं, बाकी सब सिंगल, ठीक। अब बात करेंगे ईयर ऑसिकल्स की। हमारे ईयर का एक पार्ट होता है मिडिल ईयर, उसमें 3 बोन्स होती है एक ईयर के अंदर, और उनको ईयर बोन्स को हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्या नाम है? देखिए इनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होती है एक में, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 + 3, मतलब 6 हो गई हमारी ईयर ऑसिकल्स। नाम क्या है? मैलियस, इनकस, स्टेप्स। पेयर में हो गई, 3 इधर 3 इधर। फिर आती है हाइवाइड बोन। स्कल की ही एक बोन है, उसका नाम है हाइवाइड बोन। अब हाइवाइड बोन सिंगल होती है, यहाँ पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। इस बोन से हमारी टंग का पीछे वाला पार्ट जुड़ा होता है। टंग का पीछे वाला पार्ट किससे जुड़ा होगा? आप बताओगे हाइवाइड बोन से जुड़ा होगा। हमारी टंग का पीछे वाला पार्ट किससे जुड़ा होगा? हाइवाइड बोन से। इसीलिए हमारी हाइवाइड बोन को टंग बोन भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? टंग बोन। क्या बोलेंगे? टंग बोन। क्यों कहते हैं इसको टंग बोन? आप बताओगे? टंग इससे अटैच्ड होती है, टंग अटैच्ड विद हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन कह दो या हाइवाइड एपरेटस कह दो, इससे ही अटैच होती है, ठीक है। हॉर्सशू शेप की होती है, घोड़े के नाल की तरह। कैसी होती है? हॉर्सशू शेप्ड। कैसी होती है बेटा? हॉर्सशू शेप होती है, घोड़े के नाल की तरह होती है। ये भी आ गया आपको समझ में, ठीक है। ये इकलौती बोन है, सिंगल बोन, जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती, ठीक है। तो लिख देता हूँ, नॉट आर्टिकुलेटेड विद एनी अदर बोन। आर्टिकुलेटेड का मतलब अटैच होना, जुड़ना। नॉट आर्टिकुलेटेड विद एनी अदर बोन, एनी अदर बोन। आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े। ईयर ऑसिकल इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए ईयर में 3 टाइप्स की बोन है, उनका नाम क्या है? नंबर 1 मैलियस, नंबर 2 इनकस, नंबर 3 स्टेप्स। याद रहे स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी, और पैर में पढ़ाई थी फीमर, वो सबसे लंबी बोन होती है।
ये बोन जो होती है इनका शेप पूछा जाता है, तो आप इनका शेप बताओगे। इसका शेप होता है हैमर शेप। कैसा होता है? हैमर शेप्ड होती है ये कैसी होती है? एनविल शेप्ड। कैसी होती है मेरे बच्चों? आप बताओगे सर ये एनविल शेप्ड होती है। फिर स्टेप्स कैसी होती है? स्टिरअप शेप। कैसा होता है ये शेप? मैं बताऊंगा अभी। ये होती है स्टिरअप शेप्ड। तो हैमर शेप ये हो गई, एनविल शेप ये, स्टिरअप शेप ये किन के मॉडिफिकेशन है? किससे मॉडिफाइड होके बनते हैं? ठीक है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है ये हम आपको बता देते हैं। मैलियस है आर्टिकुलर बोन का मॉडिफिकेशन, एंड इनकस है आर्टिकुलर के बाद ये है क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट बोन का है, और ये है हायोमैंडिबुलर का, हायोमैंडिबुलर। ठीक है, आर्टिकुलर, क्वाड्रेट, हायोमैंडिबुलर, ये इसका मॉडिफिकेशन है, ये क्वाड्रेट का, ये हायोमैंडिबुलर का। एक तो इन बोन का शेप और ये किससे मॉडिफाई हुई ये पूछते हैं। फिर पूछते हैं कि ये बोन इससे किससे जुड़ी होती है, कौन सा जॉइंट होता है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट होता है ये पूछते हैं। तो देखो मैलियस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट होगा, तो आप बताओगे इनके बीच में होता है हिंज जॉइंट। कौन सा होता है बेटा? हिंज जॉइंट। फिर आपसे पूछें इनकस और स्टेप्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो आप बताओगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये आगे क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये याद कैसे रहेगा, तो मैंने इसका बनाया था एक फॉर्मूला, मिस, ये हो गया MIS, मिस से याद रखेंगे बोन्स के नाम, फिर HAS, मिस हैज। ठीक है, क्या है मिस के पास? AQH, AQH। आप ऐसे याद रख सकते हो, मिस हैज AQH, मिस हैज AQH से हो जाएगा। मिस के पास, मैलियस के पास हैमर शेप है और ये आर्टिकुलर बोन का मॉडिफिकेशन है। इनकस के पास एनविल शेप है, क्वाड्रेट का मॉडिफिकेशन है। स्टेप्स के पास स्टिरअप शेप है और ये हायोमैंडिबुलर का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब मैं शेप बता देता हूँ। ये तो शेप समझ में आ गया, हैमर मतलब हथौड़ा। एनविल देखो, आप कभी मोची की दुकान पे गए हो, जैसे चप्पल टूट जाती है तो मोची के पास जाते हैं कि भैया हमारी चप्पल में टाँका लगा दो, जोड़ दो। शायद गए हो, नहीं गए हो तो जाना। तो मोची आपकी चप्पल एक लोहे की चीज़ होती है, उस पर रखता है, फिर उसे ठोकता है। तो जिस चीज़ पर वो रखता है वो एनविल होता है। ठीक है, जिस चीज़ पर वो रखता है वो एनविल होता है। फिर आ जाओ स्टिरअप, हैंडकफ्स होते हैं, अरे पुलिस हथकड़ी बांधती है जब क्राइम करते हैं, तो उसी के शेप का होता है। देखो बना के दिखाता हूँ। जैसे हथकड़ी कुछ इस तरह की होती है, ऐसे करके होती नहीं होती है। और जब घोड़े पर बैठते हैं तो एक चीज़ में पैर रख के तो चढ़ते हैं, तो याद करो इसी पे तो पैर रख के चढ़ते हैं। तो ये जो शेप है ये है स्टिरअप शेप। आगे समझ पक्का, आगे बढ़ो। अब एक चीज़ और, हमारी स्कल जो होती है डाइकॉन्डाइलिक स्कल होती है। हमारी कैसी होती है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल होती है। डाइकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब हैविंग टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हैविंग टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब ये क्या होते हैं भाई? देखो हमारी स्कल बैकबोन से जुड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसके थ्रू अटैच होगा। जैसे मोबाइल का चार्जर, उसमें 2 पिन होती हैं, वो सॉकेट में लगा देते हैं तो वो लग जाता है। ऐसे ही हमारी बैकबोन में सॉकेट होते हैं और स्कल के पास 2 बोन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो उस बोन के उस सॉकेट में फिक्स होंगे। तो स्कल के ऑसिपिटल वाले पार्ट में, स्कल का जो पीछे वाला पार्ट होता है ऑसिपिटल, उस पार्ट में 2 बोन के बने स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। यही हैं जो बैकबोन में घुसे हुए होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा स्कल कंप्लीट हो गया।
तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।